जनाब स्पीकर, रिलीफ इकदाम। अब मैं रिलीफ इकदाम का ऐलान करता हूँ। जिस हुकूमत को इन मुश्किलात का पूरा इदराक है, जिसका सरकारी मुलाजमीन को महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से सामना करना पड़ रहा है, गुज़श्ता बरस मुश्किल सूरत-हाल के बिना पर कफ़ायत शारी इख्तियार की गई। इस तरह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कोई बढ़ाई नहीं हो सकी। चूँकि मुआशी हालात में किसी कदर बेहतरी आई है, तो हम महसूस करते हैं कि कीमतों में इजाफे की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हुई है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मंदरजा ज़ेर रिलीफ इकदाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। 1 जुलाई 21 से वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। ग्रेड 1 से 5 तक मुलाजमीन की इंटीग्रेटेड अलाउंस को 450 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये किया जा रहा है। कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बायस बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तुलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इकदाम किए गए हैं। और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी जिंदगियों के बदलने के मुंतज़र रहते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के ज़रिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फ़ैसला किया है। ये इस बजट में हर किसी के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। मज़ीद बरां, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में अर्ज़ किया, ये तरक्याती बजट है जो मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा। ये मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें वतन अजीज़ के मुफलिस पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें नौजवानों को माशरे के फ़ाल रुकन बनाने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं। नौजवान वलवला अंगेज़ी से लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं ताकि वो दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठा सकें। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान चैलेंजेस से भरपूर मौक़े तलाश में रहते हैं, जिसका ज़रिया नई दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया और मसनूई ज़हानत जैसे अलूम से इस्तेफ़ादा करें के लिए हर दम तैयार हैं। इस वजह से हम बरामदात में इजाफे के लिए IT के शोबे में इन्हिसार कर रहे हैं। हमारी ज़राअत में तरक्की करने की सलाह से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया गया और ख़ास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स की हकीकी कदर गरीब किसानों से फ़ायदा उठाने से कबल ही ख़त्म हो जाती है। हम ज़राई शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं ताकि कोल्ड चेन स्टोरेज की सहूलियात फराहम की जाएँ और किसानों की मंडियों तक रसाई आमदनी आसान बनाई जाए। उन्हें बीजों की बेहतर क्वालिटी फराहम की जाए। अपने इन्हीं कर्ज़ों और आबी रसानी मुमकिन बनाई जाए। ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी इजरास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाई माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं, जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाई माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद इकबाल इस रिश्ते वेरां से
जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये आइटम नंबर 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख ले। जी Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demand for appropriation grants for the and financial year appropriate for 2020-2021 stand laid. जी Item number 4, introduction of bill. जी, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m. आइंदा माली साल का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ये बजट पेश किया है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने जब अपनी बजट तकरीर शुरू की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से भी मईशतों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और हुकूमत को मुश्किल तरीन फ़ैसले भी करना पड़े। अगर मौजूदा गवर्नमेंट ये मुश्किल तरीन फ़ैसले न लेती तो मुल्क को दिवालिया होने से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन बजट पेश कर चुके हैं। चीदा चीदा निकात क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्होंने बात की है, कुछ हम आपसे शेयर किए लेते हैं। एहसास प्रोग्राम, इसके तहत उन्होंने बात की है कि 5 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। लोकल हुकूमतों के इंतखाबात के लिए भी रकम मुख्तस की गई है। काश्तकारों को इस बजट में बहुत बड़ी खुशखबरी ये सुनाई गई है कि उन्हें 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए आज इस बजट में अच्छी भी थी कि उन पर कोई नया टैक्स लागू नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के हवाले से बात हुई है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के हवाले से बात हुई है। इसके साथ दीदी इख्तियारात में कमी की तजवीज़ दी गई है। के में जो जम हुए हैं अजला, उनके लिए जो तरक्की के लिए जो पैकेज है उसके लिए 54 अरब रुपए रखे